कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं। तू इतिहास को पलट कर चल, तू इतिहास को पलट। नोबेल पुरस्कार प्राप्त सीवी रमन साहब, जिन्होंने आज ही के दिन जिस रमन इफेक्ट की खोज की, उसने, वैसे उन्हें भौतिकविद के रूप में जाना जाता है, लेकिन भौतिकी नहीं, रसायन की दुनिया में भी उन्होंने तहलका मचा दिया, इतिहास पलट दिया। और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैंने ये पंक्तियां आपसे कही कि इतिहास पलट देंगे। हम सामान्य जीवन जीने नहीं आए हैं, हम इतिहास पलट देंगे। आप सभी लोग, सभी बच्चे जिनसे मैं मुखातिब हो रहा हूं, आप प्योर साइंस के बच्चे हैं। और इस संदर्भ में मैं प्योर साइंस तो नहीं कह पाऊंगा अपने आप को, हालांकि 12th तक मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला प्योर साइंस का बच्चा रहा। उसके बाद मैं एग्रीकल्चर का छात्र रहा। आप लोग परिचित होंगे, आपके नजदीक में ही पन्नागर विश्वविद्यालय है, वहां से मैं बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और नेट इन एग्रोन में क्वालिफाइड रहा। तो मैं थोड़ा सा, कहना चाहिए आपकी प्योर साइंस से थोड़ा सा इतर चला गया। तो आज मैं, अगर जैसे मैं बच्चों को देख रहा था अभी, वे लोग साइंस की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये बच्ची बता गई कि वाई, व्हाट एंड हाउ साइंस कहता है ऐसा। वो तो पता नहीं बालक कौन कौन से फैक्ट बता गया, कहां था, खतरनाक। और वो फैट जब आपका एनर्जी में तब्दील हो जाता है तो वो फिटनेस से रिलेटेड चीज भी बता गया। मैं बहुत फिटनेस फ्रीकी हूं, इसलिए उसकी इस वाले पॉइंट को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। बच्चों, जैसा कि विज्ञान की बात आती है, विज्ञान मतलब वि धन ज्ञान, विकास हेतु ज्ञान। जैसी बच्ची ने कहा कि प्रकृति का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध जो ज्ञान है वो विज्ञान है। ज्ञान की एक ऐसी शाखा जो सिद्धांतों को, तथ्यों को, तरीकों को प्रयोगों के जरिए, परिकल्पनाओं के जरिए स्थापित करती है। ऐसा ज्ञान विज्ञान, ऐसे ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि विज्ञान की ज्यादा बात मैं आपसे करूंगा तो मैं आपसे पार नहीं पा पाऊंगा। वे आप शुद्ध विज्ञानी हैं और मैं कम विज्ञानी हूं। मैं विज्ञान को वहां पर लेकर के जाना चाहूंगा कि आपकी सोच के भीतर विज्ञान जाना चाहिए, आपके आचरण के अंदर विज्ञान जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम ऐसे भी वैज्ञानिक महोदय देख लेते हैं, मतलब मैं भी एग्रीकल्चर साइंस से रहा, तो मेरे मित्र जो अभी बिल्कुल प्योर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर साइंस में, तो उनमें भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वे वैज्ञानिक तो हो गए हैं, लेकिन उनकी सोच में भी कहीं पर लीक पर चलने वाली बात है। जैसा बच्ची ने कहा कि जब आपके सामने कोई चीज आती है और आप बिना किसी प्रश्न के आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि जस का तस उसे मान लिया, क्या यह वैज्ञानिक सोच है? वैज्ञानिक सोच क्या पैदा करेगी? प्रश्न। गुड। वैज्ञानिक सोच हमेशा प्रश्न पैदा करेगी, और प्रश्न के बाद जो अगली स्टेज आएगी, आप उसे अपने तर्कों की कसौटी पर कसेंगे, उस पर प्रयोग करेंगे। तब जो निष्कर्ष निकल करके आएगा, अगर आप उससे सहमत हो गए तो ठीक, नहीं तो दोबारा तर्क पर कसेंगे, दोबारा प्रयोग करेंगे। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उससे सहमत ना हो जाएं। तो यह बात क्या कहती है कि हमें तार्किक होना है, हमें प्रयोगधर्मी होना है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज जैसी की तैसी मिल गई और हम उस पर बढ़ गए। आप में से कुछ एमएससी के छात्र हैं, फाइनल ईयर के छात्र हैं, और कुछ यूजी के हैं। कोई एक आप में से ऐसा बता सकता है कि उसका गोल क्या है? कोई एक बच्चा, कोई एक बच्चा। क्या मैं आपको विज्ञान का छात्र नहीं मानूं?
क्या मैं आपको प्योर विज्ञानी कह रहा था अपनी बात वापस ले लूं? स्टिल यू आर नॉट कंफर्म विद योर गोल. एटलीस्ट एमएससी लास्ट ईयर के स्टूडेंट. हाँ, आपने कहा रिसर्च करना, और हमारे जो एंकर महोदय हैं इन्होंने कहा कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, और बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, और शाबाश, रीडर बनना चाहते हैं. रीडर किसे कहते हैं? पढ़ने वाला, या फिर अच्छा एडिटर. ओके, कुछ जवाब हमारे पास आए. क्या हम इसे लाइफ टर्म गोल कह पाएंगे? इसे हम कौन सा गोल या गोल कहेंगे, या क्या गोल कहेंगे भी? मोटिवेशनल गोल है जिसकी वो मोटिवेट हो रहे और आपको अच्छा काम कर रहे, कोई ऐसा गोल जो हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम आगे को काम करते रहते. तो इसे कैसा गोल कहेंगे? मोटिवेशनल गोल, बिकॉज वी डोंट नो कि हम अचीव भी कर पाएंगे, वो हमें कहना नहीं चाहिए, बट हम फिर भी हमें वो मोटिवेट कर रहे हैं कि हम अपना हार्ड वर्क करें. बहुत अच्छे, आपका विजन है. और कोई, क्या किसी का लाइफ टर्म गोल है? किसी का कोई लाइफ टर्म गोल है जिसे एक्चुअल गोल कह पाए? कह सकते हैं. आपका कहना है कि मैं पेड़ पौधों के, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में सीखते रहना चाहता हूं, इसे कह सकते हैं. हाँ, ये सीखते रहना चाहती हैं, कह सकते हैं. पहले मैं उन लोगों के लिए एक बात कह दूं जिन लोगों ने या तो बोला नहीं या अभी तक फिक्स नहीं किया. तो उन लोगों के बारे में मैंने सुना है कि जिसका कोई गोल नहीं उसकी जिंदगी गोल है. जल्दी जल्दी गोल सेट कर लो, वरना लेजर की अवधारणा को खराब कर दोगे ना. आपको पता होगा रमन इफेक्ट का असली एप्लीकेशन लेजर के बाद आया है ना. तो आप लोग विज्ञानी होकर के लेजर पे काम नहीं कर रहे. लाइफ टर्म गोल, ये अगर इसे हम गोल मान लेते कि आपने कहा साइंटिस्ट बनना है, या फला ने कहा कि मुझे टीचर बनना है, तो इसका मतलब टीचर जब वो बन गया उसके बाद तो खत्म सब. अभी बन जाएगा तो 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 7 साल बाद, फिर जिंदगी खत्म. फिर क्या रह गया? आप बताओ, एम आई रॉन्ग? रस ही नहीं है फिर तो, बन गए बस, हो गया भाई, काम खत्म. जिंदगी में जो एंथुजियाज्म रहेगा वो किससे रहेगा? गोल से रहेगा ना. रनिंग होना चाहिए कैपिलरी एक्शन की तरह, तभी तो रस रहेगा. नहीं तो हम कर क्या रहे हैं? मेरे अकॉर्डिंग अगर हम कोई गोल रखते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम एक सीमित हो जा रहे हैं कि हमें इतना ही करना है. तो मैं सोचती हूँ कि गोल ना होकर हम ये चाहें कि हमें और क्या कर सकते हैं, हमें फिक्स हो रहा है कि मुझे ये करना है. बच्ची की आवाज पहुंची सब तक? सबको लास्ट तक पहुंच गई? मैं दोहरा देता हूं. आप कुछ कह रही हैं? हाँ बोलिए. हमारी थिंकिंग लिमिटेड हो जाती है अगर हम एक गोल रखें. आपका कहना है कि अगर हमने कोई एक गोल सेट कर लिया तो हम जो सोच रहे हैं वो तो लिमिटेड हो जाएगा, और हम शायद ये भी कर सकते थे, हम शायद वो भी कर सकते थे, वो सब हम नहीं कर पा रहे होंगे. ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने एक लाइन कहूंगा जो इनका आंसर दे रही होगी. मैंने जब सुनी, पढ़ी, तो मुझे बड़ी ताकत लगी उसमें. आप महसूस करिएगा. यदि आप किसी चीज को करने की ठान लेते हैं
तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती। कौन सी लाइन में ज्यादा ताकत है? मैंने 2 लाइनें कही आपसे। किस में ज्यादा ताकत है? ठानने में ना, ठानने में ना। क्यों है? क्या होगा उससे? ठानने से क्या होगा? बोलो बोलो। ठीक, और? करेक्ट। और कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसे? एनर्जी का लेवल बहुत हाई हो जाएगा आपका। और आप सुनते रहना। हा? जब हम ठानते हैं, ठानने का मतलब एक गोल की तरफ कि वो मुझे लेना है, तो हमारे अंदर जो केमिकल लोचा होता है सब कुछ उसकी ओर लग जाता है। जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सब हम उसकी ओर झोंक देते हैं। नो एनी डेविएशन, जो बच्चे ने कहा। फिर लेजर आ गया, आपके पास जितना था सब उस ओर झोंक दिया आपने। तो अब चांसेस क्या हो गए गोल अचीव करने के? बढ़ गए। और इसके उलट आपने ऐसा किया कि मुझे ये भी करना था, मुझे ये भी करना था। एनर्जी वही थी आपकी जितनी है, अब वो क्या हुई? तो कितने गोल अचीव, इतने सारे गोल में से कोई भी गोल अचीव करने की प्रोबेबिलिटी कम हुई या बढ़ गई? तो आप फिर कुछ भी नहीं हो पाए। आप फिर कुछ भी नहीं हो पाए। आर यू गेटिंग? स्टिल ये सच होने के बावजूद भी आप कहीं पर ठीक हैं कि आपने अपना बेस्ट वर्जन निकाल के लाना है। स्टिल आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन अब जो अंदर ओनो कोनों में छिपी हुई ताकत थी उसका भी बेस्ट मैनेजमेंट करना है। एक कतरा भी बूंद का एनर्जी का छोड़ना नहीं है शरीर के अंदर, सब लेके आना है। जब बेस्ट मैनेज करोगे, एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करोगे, लैब कंडीशंस क्रिएट करोगे, तो कहीं जाकर के शायद आप वो मेन गोल भी अचीव कर रहे होगे, और जो सोचते थे कि इनमें भी हम कुछ कुछ कर लें तो वो कर पा रहे होगे। बेस्ट वर्जन। आप लोगों के लिए समय निकालता हूं कि मैं आप लोगों के पास जाके, ऐसा नहीं कि नेशनल साइंस डे की बधाई हो, अगर मैं आया हूं तो मुझसे अगर कुछ ले पाए, मेरे पास कुछ है ऐसा, तो मैं वो दे के जाऊं। मुझे खाना पूर्ति नहीं करनी। मेरे होने का कोई अर्थ होना चाहिए। ये लाइन सबकी ओर से आएगी। मेरे होने का, इस धरती पे होने का कोई अर्थ होना चाहिए कि आप यहां से निकल गए और आने वाली पीढ़ी कहे कि वो आया था उस युग में और कुछ करके चला गया।